नमस्कार दोस्तों, आज हम फ्रेज एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फ्रेज एनालिसिस जब किया जाता है तो किसी भी फ्रेज का प्री मॉडिफायर, हेडवर्ड और पोस्ट मॉडिफायर को जानना होता है। फ्रेज एनालिसिस कौन कौन सी चीज़ों का किया जाता है, कौन कौन से शब्दों का होता है, या फ्रेज एनालिसिस कितने प्रकार का होता है। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज में या एडजेक्टिव फ्रेज में, वर्ब में या एडवर्ब फ्रेज में, चारों में ही सबसे पहली बात है कि हेडवर्ड वही शब्द होगा जिससे संबंधित फ्रेज है ना। अब हेडवर्ड के तौर पर सबसे पहले बात करते हैं नाउन फ्रेज की। नाउन फ्रेज में हेडवर्ड के तौर पर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। नाउन फ्रेज में प्री मॉडिफायर के रूप में डिटरमाइनर आएगा, एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, जेरंड आएगा और जेनेटिव आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो डिटरमाइनर में ए एन द, दिस दैट दीज दोज, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नेक्स्ट लास्ट फॉलोइंग, माई अवर योर, एनफ, नो, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मैनी, ऑल और बोथ। ये कुछ शब्द हैं जो नाउन फ्रेज के तौर पर नाउन फ्रेज में प्री मॉडिफायर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए, ये फ्रेज है जैसे द सेकंड बॉय। इस फ्रेज का अगर आपको एनालिसिस करने के लिए कहा जाए तो क्योंकि ये नाउन फ्रेज है, द डिटरमाइनर होता है, सेकंड भी डिटरमाइनर होता है और बॉय नाउन होती है ना। तो नाउन के हिसाब से ये नाउन फ्रेज हो गई। अब नाउन के पहले सेकंड डिटरमाइनर आया, ये प्री मॉडिफायर के रूप में आ गया। द आया, ये प्री मॉडिफायर हो गया। अगला उदाहरण देखिए, है ना, ये हो गया द डिटरमाइनर है, प्री मॉडिफायर के रूप में आता है हमेशा। सेकंड डिटरमाइनर है, प्री मॉडिफायर के रूप में आया है। बॉय नाउन है, यही हेडवर्ड है आपका। अगला है A1 बुक, A1 बुक, है ना। अब A1 बुक में अगर आप देखो तो ए प्री मॉडिफायर, 1 प्री मॉडिफायर और बुक हेडवर्ड है। ये नाउन है इसलिए इसको नाउन फ्रेज कह दिया। अगला ए फ्यू मंकीज। ए फ्यू मंकीज में ए डिटरमाइनर, फ्यू डिटरमाइनर और मंकीज हेडवर्ड हो गया, यही नाउन फ्रेज है। नो चाइल्ड, नो चाइल्ड में नो प्री मॉडिफायर और चाइल्ड हेडवर्ड। इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग प्री मॉडिफायर के रूप में कैसे करते हैं ये देखेंगे। द लॉन्ग वे, एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं हम, एडजेक्टिव की, ठीक है ना। द डिटरमाइनर हो गया, लॉन्ग एडजेक्टिव होता है ना। एडजेक्टिव प्री मॉडिफायर हो गया, वे नाउन होती है, नाउन है इसलिए ये हेडवर्ड है और इसलिए ये नाउन फ्रेज है। तो नाउन के पहले, इस नाउन के पहले ये एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के पहले ये डिटरमाइनर आया। यह पूरी नाउन फ्रेज है जिसमें प्री मॉडिफायर के रूप में डिटरमाइनर और एडजेक्टिव आए हैं। अगला उदाहरण, टू ब्यूटीफुल कपल्स। टू डिटरमाइनर, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव और कपल नाउन हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया। कपल हेडवर्ड है, ये पूरी नाउन फ्रेज हो गई। इसके बाद
नाउन एज अ प्री मॉडिफायर। नाउन का प्रयोग प्री मॉडिफायर के रूप में कैसे किया जाता है? देखिए, ये स्कूल हो गया और बस लास्ट में है। बस एडवर्ड है, बस के पहले जो शब्द आया है प्री मॉडिफायर के रूप में आया है। स्कूल खुद नाउन होती है, नाउन किसके रूप में आ गई? प्री मॉडिफायर के रूप में। तो नाउन के पहले नाउन भी प्री मॉडिफायर बन के आ सकती है। इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस है ना, तो राजस्थान शब्द नाउन है, यूनिवर्सिटी नाउन है, कैंपस नाउन है। अंतिम शब्द हेडवर्ड माना जाएगा यहाँ पे। तो हेडवर्ड के पहले जो शब्द आए वो सारे के सारे क्या हो गए? प्री मॉडिफायर। कॉलेज लेक्चरर एग्जाम, एग्जाम शब्द हेडवर्ड, लेक्चरर प्री मॉडिफायर, कॉलेज प्री मॉडिफायर और द प्री मॉडिफायर। राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में कैंपस हेडवर्ड, द कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में एग्जाम हेडवर्ड। इसके बाद बात करते हैं जेरंड की। तो देखिए, जेरंड का प्रयोग प्री मॉडिफायर के तौर पर कैसे किया जाता है? राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल, राइटिंग क्या हो गया? जेरंड हो गया। और स्किल नाउन होती है, नाउन को हेडवर्ड बना दिया, नाउन हेडवर्ड हो गया तो ये नाउन फ्रेज बन गया। ड्राइविंग लाइसेंस में ड्राइविंग प्री मॉडिफायर और लाइसेंस हेडवर्ड। टीचिंग एड में हेडवर्ड एड है। ए सिंगिंग वर्ड में हेडवर्ड बर्ड है। ए सिंगिंग कंपटीशन में कंपटीशन हेडवर्ड है। ए वीपिंग चाइल्ड में वीप चाइल्ड हेडवर्ड है। इसके बाद जेनेटिव केस का प्रयोग प्री मॉडिफायर के तौर पर कैसे किया जाता है? देखिए, अमित ब्रदर, ठीक है, अमित का भाई। अब अमित जो शब्द है अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस जो शब्द होते हैं वही तो जेनेटिव होते हैं, है ना। और ये जेनेटिव केस है, ब्रदर हेडवर्ड है, जेनेटिव वर्ड प्री मॉडिफायर है। राजू सिस्टर, राजू प्री मॉडिफायर, सिस्टर हेडवर्ड। करण बाइक, करण प्री मॉडिफायर, बाइक हेडवर्ड। अब जैसे देखो, एक नोट के रूप में यह है, अगर ये अजय दिया हुआ है ना, अपोस्ट्रोफी में दिया हुआ है, ये जेनेटिव में दिया हुआ है, इसके बाद अगर नाउन नहीं है तो ये खुद अपने आप में हेडवर्ड है, ओके, और नाउन फ्रेज कहलाएगा। ऐसे ही अशोक बिजनेस पार्टनर, ये पार्टनर शब्द है ना। हेडवर्ड पार्टनर हो गया, बिजनेस प्री मॉडिफायर, अशोक प्री मॉडिफायर। नाउन फ्रेज के पोस्ट मॉडिफायर के रूप में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसके बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले अब पोस्ट मॉडिफायर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में, प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है वो नाउन फ्रेज के पोस्ट मॉडिफायर के रूप में आ सकती है। कोई रिलेटिव क्लॉज आ सकता है, पार्टिसिपल फ्रेज आ सकती है, टू इन्फिनेटिव आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है और एडवर्ब आ सकता है। ये चीज़ें पोस्ट मॉडिफायर के रूप में आ सकते हैं। पोस्ट मॉडिफायर के रूप में प्रीपोजिशनल फ्रेज, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया में देखो, पीपल हेडवर्ड है ना, ऑफ इंडिया प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आ रही है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई वो, ये पोस्ट मॉडिफायर बन गया। द गर्ल विद द ब्लू आइज, गर्ल हेडवर्ड विद ब्लू आइज पोस्ट मॉडिफायर। स्टूडेंट इन द कॉर्नर, स्टूडेंट हेडवर्ड इन द कॉर्नर पोस्ट मॉडिफायर। ए लेडी बाय द कार, लेडी हेडवर्ड बाय द कार पोस्ट मॉडिफायर, ए प्री मॉडिफायर, ठीक है ना।
इसके बाद बात करते हैं रिलेटिव क्लॉज की। तो रिलेटिव क्लॉज के रूप में भी कोई नाउन आ सकती है। रिलेटिव क्लॉज के रूप में जब कोई नाउन आएगी तो द बॉय हु। अब देखो ये हु लग करके रिलेटिव क्लॉज आया है, बॉय हेड वर्ड है इसमें, द प्री मॉडिफायर। अगला ये है द मैन, है ना, द मैन, द हेड वर्ड, सॉरी द प्री मॉडिफायर, मैन हेड वर्ड, दैट लग के ये क्लॉज आया है, दैट हेल्प्स मी, ये पूरा क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज है। ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये पोस्ट मॉडिफायर के तौर पर आया है। उसके बाद आगे है फ्रेज, सॉरी पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज में देखिए हेड वर्ड गर्ल हो गया, ए प्री मॉडिफायर डांसिंग ऑन द रूफ, पार्टिसिपल फ्रेज। ए लेटर रिटन बाय यू, पार्टिसिपल फ्रेज पोस्ट मॉडिफायर के रूप में। लेटर हेड वर्ड हो गया। अब देखते हैं टू इन्फिनेटिव पोस्ट मॉडिफायर के रूप में कैसे आता है। तो यहाँ पर इस फ्रेज को एनालिसिस करना है हमें ए बुक से लेके टू रीड तक। इस प्रकार से सेंटेंस में वो अंडरलाइन करके दे देता है कि इस फ्रेज का एनालिसिस करके दीजिए आप, है ना। तो ए बुक में ए प्री मॉडिफायर, बुक हेड वर्ड, और टू रीड क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव, नो प्री मॉडी है, मनी हेड, और ये पोस्ट। आगे है एडजेक्टिव का प्रयोग प्री मॉडिफायर के तौर पर या पोस्ट एडजेक्ट का प्रयोग पोस्ट मॉडिफायर के तौर पर। समथिंग हेड, समथिंग के बाद चाहे डिफरेंट आ जाए, न्यू आ जाए, अनयूजुअल आ जाए, ये सारे के सारे पोस्ट हैं। ए बास्केट में ए है प्री बास्केट हेड, और ये फुल ऑफ एप्पल्स पोस्ट। रिंग मेड ऑफ गोल्ड, रिंग हेड मेड ऑफ गोल्ड पोस्ट। इसके बाद एडवर्ब पोस्ट मॉडिफायर के तौर पर ए लेडी प्री लेडी हेड आउटसाइड द रूम पोस्ट, है ना। ए बॉय हेयर, ए बॉय देखिए ए बॉय हेयर में बॉय हेड हेयर पोस्ट। आगे देखते हैं कुछ समटाइम्स एन एडजेक्टिव रिप्लेसेस ए नाउन। कई बार एडजेक्टिव का प्रयोग एक नाउन के स्थान पर हो जाता है। जब उसका प्रयोग नाउन के स्थान पर होता है तो वो एडजेक्टिव खुद हेडवर्ड होता है, लेकिन उस फ्रेज का नाम नाउन फ्रेज कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर द रिच आया है ना। जब द रिच आया है तो रिच पीपल आना चाहिए था, है ना। तो पीपल को रिप्लेस कर दिया रिच ने, ये हेडवर्ड बन गया, नाउन की जगह पे आया इसलिए नाउन फ्रेज। ऐसे पुअर नाउन की जगह पे आया इसलिए नाउन फ्रेज, है ना। इसके बाद नाउन फ्रेज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। नाउन फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह पे होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, कॉम्प्लीमेंट की जगह पे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की जगह पे, प्री मॉडिफायर की जगह पर, और एडवर्बियल की जगह पे, है ना। अब एडवर्बियल की जगह पे इन जगहों पे होता है। अब देखते हैं हम उदाहरण के तौर पर। देखो इस सेंटेंस में अगर हम देखें कि कैसे कैसे प्रयोग हो रहा है, तो सबसे पहले ए स्टूडेंट
स्टूडेंट शब्द क्या है, सब्जेक्ट है, हेड वर्ड हो गया। मी ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ हेड वर्ड हो गया। क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, ये हेड वर्ड हो गया, है ना। क्लास, क्लास के पहले इन द लगा हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आई है, तो ये एडवर्ब के रूप में हो गया, है ना, जिसको कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना। प्रीपोजिशन वाली फ्रेज है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। और लास्ट मंडे, लास्ट टाइम समय को बताता है ना, ये हो गया एडवर्ब के रूप में। ओके, अगला कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखिए, ही इज, अब इज, आप इतना तो जानते हो कि सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब्स के से अगर कोई एडजेक्टिव या नाउन आए लिंकिंग वर्ब के बाद तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ये पूरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। पार्टनर यहाँ हेडवर्ड हो गया, बिजनेस प्री, और ये प्री। अब देखो यहाँ पे जेनेटिव भी प्री मॉडिफायर के रूप में आ रहा है और नाउन भी प्री मॉडिफायर के रूप में आ रहा है। एक हेडवर्ड क्या है, पार्टनर। अगला, ही गेव ए मोबाइल टू मी। विवेक क्या हो गया यहाँ पे, ये नाउन है। नाउन कैसे आई है, प्रीपोजिशन के रूप में आई है ना। तो ये प्रीपोजिशन के तौर पर इसका इस्तेमाल हो गया। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी कोशिश करेंगे इसी प्रकार से आपको जानकारी देने की। सेकंड ग्रेड की तैयारी निरंतर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।